नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि किसान हमसे प्रसन्न हैं। सुनिए। देखिए, हम तो जो शासकीय योजनाएं हैं, जो इन साढ़े तीन साल में जो लागू किए, उसके ज़मीनी हकीकत जानने निकले और बहुत अच्छा रिस्पांस है। किसान हमसे प्रसन्न हैं। हमसे छात्र छात्राएं, महिलाएं, गरीब लोगों को जो अनाज मिलता है, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वो सारी योजनाओं के अलावा और जितने भी जो बिजली बिल हाफ, इन सब के बारे में जानकारी ले रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों की भी जायज़ा ले रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है और जहाँ जहाँ कमी खामी दिख रही है उसे निर्देश भी दे रहे हैं, सुधारा जाए। ठीक है, थैंक यू। काम अच्छा कर रहे हैं हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे जनप्रतिनिधि, सब लोग लगे हैं जो शासकीय कार्यक्रम उसे लागू। नक्सलियों से चर्चा के मामले में पहले ही बोल चुका हूँ, भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करे, एक लाइन की बात है। तो जिस दिन विश्वास व्यक्त कर लेंगे, मैं किसी मंच में और कहीं भी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई। आपको बता दें कि सीएम की विधानसभा यात्रा और सीएम के एक वीडियो को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा था, जिस पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों को उठाकर बदनाम करने की कोशिश कर रही। 5 विधानसभा सरगुजा संभाग के और 2 विधानसभा कल और परसों करेंगे। फिर उसके बाद फिर उदयपुर का सम्मेलन में जाना है। तो आज लुंड्रा, कल सीतापुर, 2 विधानसभा। सर, एक अधूरे वीडियो को बीजेपी लगातार आपका प्रचार कर रही है सोशल नेटवर्क में। रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है, कैसे देखते हैं सर इसे? यहाँ तक कि उस घटना के बारे में है कि वो महिला अपनी बात कह रही थी। अब ये वीडियो किस प्रकार से डाले हैं वो तो आजकल सब चलता है, इन लोगों का काम ही यही है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन ये है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा। मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी, तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था। इस बात का मुझे दुख है। दूसरी बात, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इसके पास अब कुछ है ही नहीं। रमन सिंह भूल गए विधानसभा में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल को क्या बोला था? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। क्या मतलब होता है इसका? वो बड़े सज्जन बनते हैं और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब क्या होता है और रमन सिंह जो बता दे। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं रहा, केवल कैसे बदनाम किया जा सके, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उनके पास न कोई कार्यक्रम है, न उनके पास कोई नेता है और सर फुटबॉल उनके अंदर चल रहा है। और इस कारण से अपनी पोजीशन बचाने के लिए अब रमन सिंह इस नीची हरकत में आ गए हैं। ये तो निम्नता स्तर है और ये स्तर पहले भी था, लेकिन वो छिपा ढका था और इस कारण से लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था। अब तो असली चेहरा सामने आया है, एक एक करके एक परत खुलते जा रही है, उसके चेहरे सामने आते जा रहे हैं। सर, रमन सिंह ने आपके जो मुलाकात कार्यक्रम है उसको सुनियोजित बताया, क्योंकि स्कूल बंद है और स्कूलों में बच्चों को लाया जा रहा है। मैं तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जाऊंगा तो कुछ बच्चे मिलने आएंगे ही, और कोई पूरे क्लास तो लगे नहीं हैं। कुछ बच्चे जो पास में हैं वो आएंगे तो आप अपना अनुभव भी बताएंगे कि कैसे चल रहा है। उसके पेरेंट्स से मिल रहा हूँ और जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें कोई गाड़ी घोड़ा लगा नहीं है, सब स्फूर्त आ रहे हैं। और कहीं आम के बगीचे में, कहीं साल वृक्ष के नीचे, कहीं बरगद में, कहीं पीपल की छांव हम बैठ रहे हैं। रमन सिंह की जो विकास यात्रा में। मशहूर सितार वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। वह 84 साल के थे। शिव कुमार शर्मा का जन्म जम्मू में हुआ था। उन्होंने संतूर की लोकप्रियता को घर घर तक पहुंचाया था। खबरों के अनुसार शिव कुमार शर्मा का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। तो वहीं जब इस खबर की जानकारी
सीएम शिवराज को हुई तो उन्होंने गहरा शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा जी के रूप में आज संगीत जगत ने एक अपने दिव्य व्यक्तित्व को खो दिया। वे संगीत में अनूठे प्रयोग के लिए सदैव याद किए जाएंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये गहन दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में क्लियर कर दिया गया है कि अब प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। तो वहीं इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे कि ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराए जाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। एमपी के नेता प्रतिपक्ष लाहार विधायक गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसियों को पूछताछ और एफआईआर का अधिकार ही नहीं है तो इनके दफ्तरों में ताला लगा दीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से पहले भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस और आईएफएस खिलाफ जांच एजेंसियों को मुख्यमंत्री से अनुमति दिए जाने के निर्णय को दुखद और भ्रष्टाचारियों के समक्ष शिवराज सरकार का आत्मसमर्पण बताया है। मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के लिए उनसे साठ गांठ कर प्रदेश की संपत्ति को लूटना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने धारा 17A लोका जोड़कर ये प्रावधान किया है कि कोई भी आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर न तो एफआईआर होगी न जांच होगी जब तक मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति नहीं हो जाएगी। तो लोक आयुक्त और आर्थिक अपराध ब्यूरो जो भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनाए गए थे, इनका औचित्य समाप्त हो जाता है। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अधिकारी नौकरशाही के दबाव में उनके भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जो लिया है तत्काल इस आदेश को वापस करें और प्रदेश में भ्रष्टाचार पर। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस के पहले वचन का हाल क्या हुआ सबको पता है। उन्होंने कहा कि वचन पूरा नहीं होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात कही थी। ना वचन पूरा हुआ, ना मुख्यमंत्री बदला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल गया। पहली बैठक नहीं, पहला वचन देख चुके हैं लोग। 2 लाख रुपए का 10 दिन में कर्जा माफ राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवाया था ना राहुल गांधी जी से। नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे 10 दिन में, और उसके हिसाब से तो 1 महीने में 3 बदलने थे, 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बदल जाने थे, पर नहीं बदले। कमलनाथ जी ने ये रूल किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया। भगवान राम और हनुमान की याद, सीता की याद आ रही है कांग्रेस को जन्मोत्सव आज मनाने। देखो, कांग्रेस का असली चेहरा जनता समझ चुकी है। रामनवमी पे जब एसपी को गोली लग गई, छोटे बच्चे काट दिए, घरों को जला दिए, तब एक शब्द नहीं आया कांग्रेस का। बुलडोजर पे आया था। जो ट्वीट किया वो फर्जी किया, मस्जिद पे भगवा फहराते हुए। लोगों को समझ में आ गया था कि ये भड़काने वाले काम कर रही है कांग्रेस। तो अब ये रामनवमी पे पहले भी कहा, हनुमान चालीसा, हनुमान जयंती, रामनवमी, और जब आरिफ मसूद जी ने टिप्पणी की तो फिर रोजा अफ्तार का भी निकाल दिया। तो ये जो रंग बदलने वाला काम है, गिरगिटी सोच को सब लोग समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव बैठके चर्चा, विकास की बात, आम जन की बात, आम जन के जब जीवन की बात करती ही रहती है।
और हर बार मंथन में से अमृत निकलता है, ये आप देखते भी होंगे। यही कारण है कि लगातार बढ़ने वाला दल देश में कोई है आजादी के बाद तो वो भाजपा है। अभी 5 प्रांतों के परिणाम देखे होंगे लगातार। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गिरगिटिया सोच को सब समझते हैं। खरगोन में एसपी को गोली लगी, हिंदुओं के घर जले, कोई कुछ नहीं बोला, बुलडोजर चले तो सब बोलने लग गए। देखो, कांग्रेस का असली चेहरा जनता समझ चुकी है। रामनवमी पे जब एसपी को गोली लग गई, छोटे बच्चे काट दिए, घरों को जला दिए, तब एक शब्द नहीं आया कांग्रेस का। बुलडोजर पे आया था। जो ट्वीट किया वो फर्जी किया, मस्जिद पे भगवा फहराते हुए। लोगों को समझ में आ गया था कि ये भड़काने वाले काम कर रही है कांग्रेस। तो अब ये रामनवमी पे पहले भी कहा, हनुमान चालीसा, हनुमान जयंती, रामनवमी, और जब आरिफ मसूद जी ने टिप्पणी की तो फिर रोजा अफ्तार का भी निकाल दिया। तो ये जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। विश्वास सारंग ने कहा कि गहलोत सरकार खुद औरंगजेब जैसी सरकार चला रही है। अशोक गहलोत जी खुद औरंगजेब जैसी सरकार चला रहे हैं। जिस अशोक गहलोत की सरकार में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो वो अशोक गहलोत नहीं है, वो औरंगजेब है। और औरंगजेब की जैसी हरकतें करने वाले व्यक्ति हमें सीखने ये नहीं चलेगा। पहले अपने कृतित्व को, अपने व्यक्तित्व को ठीक करें। औरंगजेब हो गए अशोक गहलोत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेबाक बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए। सिंधिया ने कहा कि कुछ लोगों को जब मैं कांग्रेस में था तब भी खुजली होती थी और अब मैं भाजपा में हूं तब भी उन्हें खुजली ही होती है। परिवारवाद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा और निर्देश और निर्णय सर्वप्रिय है। उन्होंने साफ साफ कहा है, सेवा भाव के आधार पर, परिवार भाव नहीं, सेवा भाव के आधार पर उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। उसी के तहत संगठन मजबूत होगा, उसी के तहत जनसेवा का भाव मजबूत होगा। और मैं मानता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए और साफ दिल से भारत के लिए और अपने क्षेत्र के लिए हमें कार्य करना चाहिए। न जाने क्यों, पर जब मैं कांग्रेस में था तब भी कई लोगों को खुजली आती थी। आज मैं बीजेपी में हूं, तब भी उन्हीं लोगों को खुजली आती है। मैं अपने राह पे चला हूं, जनसेवा के राह पे चला हूं, प्रगति और विकास के राह पे चला हूं। उनको अपनी नीति, उनकी सोच, उनको सलामत। मेरा जुड़ाव, मेरा लगाव और मेरा और यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भागवत कथा का आयोजन बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कथा का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों में धर्म संस्कार से जोड़ना है। वहीं पूरे परिवार सहित बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने रोजाना आ रहे। विधायक विजयवर्गीय ने बताया कि भजन संध्या के कार्यक्रम में श्याम भक्त के साथ राम भक्त भी रहेंगे। साथ ही कहा कि लोगों के जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए बीजेपी विधानसभा क्रमांक 3 के द्वारा ये भजन संध्या आयोजित की जा रही है।
और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।